लालची मगरमच्छ और समझदार बंदर। एक घने जंगल के बीच में एक खूबसूरत नदी थी। आज उस नदी की लहरों पर मग्गू मगरमच्छ और चिंटू बंदर का सफर चल रहा था। लेकिन अचानक मग्गू ने तैरना बंद कर दिया। उसके चेहरे पर एक अजीब सी उदासी छा गई। मुझे माफ कर दो मेरे दोस्त, मेरी पत्नी ने दावत नहीं रखी है। वो तो तुम्हारा मीठा दिल खाना चाहती है। क्या? मेरा दिल? अरे बाप रे! चिंटू तो फंस गया। गहरे पानी में एक विशाल मगरमच्छ के सामने एक नन्हा बंदर। क्या चिंटू अपनी जान बचा पाएगा? आइए देखते हैं। ये है वो जामुन का पेड़। इसके फल मोतियों की तरह चमकते हैं और शहद से भी ज्यादा मीठे हैं। ये है चिंटू, जंगल का सबसे खुशमिजाज बंदर। इसका पूरा दिन इसी जामुन के पेड़ पर उछल कूद करते और मीठे मीठे जामुन खाते हुए बीतता है। आहा, कितने मीठे जामुन हैं। ऐसा लगता है जैसे मुंह में शहद घुल गया हो। एक दोपहर पानी में तैरते तैरते मग्गू बहुत थक गया था। उसने सोचा, क्यों न जमीन पर आराम किया जाए। मग्गू धीरे धीरे नदी से बाहर निकला और उसी जामुन के पेड़ के नीचे ठंडी छांव में लेट गया। अरे मगरमच्छ भाई, धूप में क्यों बैठे हो? बहुत थके हुए लग रहे हो। लो, ये मीठे मीठे जामुन खाकर देखो। चिंटू ने अपनी दोस्ती का हाथ बढ़ाया और मीठे मीठे जामुनों का एक गुच्छा मग्गू की तरफ उछाल दिया। वाह, ये तो बहुत ही रसीले और मीठे हैं। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद छोटे भाई। मेरा नाम मग्गू है। और मैं हूँ चिंटू। आज से हम पक्के दोस्त। अरे मगरमच्छ भाई, धूप में क्यों बैठे हो? बहुत थके हुए लग रहे हो। लो, ये मीठे मीठे जामुन खाकर देखो। बस फिर क्या था, दोनों की रोजाना मुलाकात होने लगी। चिंटू उसे जामुन खिलाता और मग्गू उसे पानी की दुनिया की कहानियाँ सुनाता। दिन बहुत अच्छे बीत रहे थे, लेकिन एक दिन मग्गू नदी के किनारे बनी गुफा में वापस लौटा। उसने बड़े प्यार से अपनी पत्नी के सामने वो मीठे जामुन रख दिए जो चिंटू ने भिजवाए थे। वाह, ये जामुन तो बहुत मीठे हैं। जरा सोचो जी, जो बंदर रोज ऐसे मीठे फल खाता है, उसका दिल कितना मीठा होगा। मुझे तो बस अब उस बंदर का दिल खाना है। अरे पागल हो गई हो क्या? चिंटू मेरा पक्का दोस्त है। मैं अपने दोस्त को कैसे मार सकता हूँ? मुझे कुछ नहीं सुनना। अगर तुमने उसका दिल लाकर नहीं दिया तो मैं खाना पीना छोड़ दूंगी और अपनी जान दे दूंगी। अरे नहीं नहीं, ऐसा मत कहो। शांत हो जाओ रानी। बेचारा मग्गू अपनी पत्नी की जिद के आगे वह बिल्कुल हार गया और उदास मन से भारी कदमों के साथ बाहर निकल पड़ा। सिर झुकाए और दुखी मन से मग्गू वापस उसी जामुन के पेड़ के पास पहुंचा, जहां उसका दोस्त उसका इंतजार कर रहा था। चिंटू भाई, मेरी पत्नी को तुम्हारे जामुन बहुत पसंद आए, इसलिए उसने खुश होकर आज तुम्हें अपने घर दावत पर बुलाया है। वाह दावत! लेकिन मग्गू भाई, मुझे तो पानी में तैरना ही नहीं आता। तुम चिंता मत करो, तुम मेरी मजबूत पीठ पर बैठ जाना। मैं तुम्हें पानी की सैर कराते हुए ले जाऊंगा। और बस चिंटू ने एक छलांग लगाई और अपने दोस्त की पीठ पर सवार हो गया। उसे क्या पता था कि आगे क्या होने वाला है। मग्गू चिंटू को लेकर नदी की गहराइयों की तरफ बढ़ने लगा। जामुन का पेड़ धीरे धीरे पीछे छूटता जा रहा था। मुझे माफ कर दो मेरे दोस्त, मेरी पत्नी ने दावत नहीं रखी है। वो तो तुम्हारा मीठा दिल खाना चाहती है। क्या? मैं? मेरा दिल? अरे मग्गू भाई, तुम भी कितने भोले हो। तुमने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई? क्यों? क्या हुआ? अरे भाई, हम बंदर अपना कीमती दिल अपने शरीर में थोड़ी रखते हैं। कहीं नदी के पानी में वो गीला ना हो जाए। इसलिए मैंने अपना दिल पेड़ की एक खोखली डाली में छिपाकर रख दिया है। जल्दी वापस चलो ताकि मैं अपना दिल ला सकूं। अरे हाँ, ये तो तुमने बहुत अच्छा किया। चलो, मैं तुम्हें वापस पेड़ के पास ले चलता हूँ। धन्यवाद मग्गू। मूर्ख मग्गू चिंटू की बातों में आ गया। उसने तुरंत नदी में गोल चक्कर लगाया और वापस किनारे की तरफ तैरने लगा।
चिंटू भाई, जल्दी से अपना दिल लेकर नीचे आओ ना, हमें देर हो रही है। जान बची तो लाखों पाए। चिंटू सीधे पेड़ की सबसे सुरक्षित और ऊंची डाली पर जाकर बैठ गया और एक लंबी सांस ली। अरे मूर्ख, दुनिया में भला कोई भी जीव अपना दिल शरीर से निकालकर जिंदा रह सकता है? तूने मेरी दोस्ती का मजाक उड़ाया और मुझे धोखा दिया। आज से तू मेरा दोस्त नहीं, जा यहाँ से। तो कहानी की शिक्षा ये है कि मुसीबत में मत घबराओ। जब भी कोई मुश्किल आए तो डरने या रोने की बजाय अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए। यह थी माई स्टोरी मिस्ट की एक प्यारी सी कहानी। और याद रखना प्यारे दोस्तों, जब भी जिंदगी में कोई मुसीबत आए तो घबराना या हार मानना नहीं चाहिए, बल्कि शांत रहकर अपनी समझदारी और बुद्धि से उसका हल ढूंढना चाहिए। क्योंकि मुश्किल समय में जो इंसान सोच समझकर काम लेता है वही सच्चा समझदार कहलाता है। और हाँ दोस्तों, अगर आप इस कहानी में चिंटू की जगह होते तो क्या करते, मुझे जरूर बताना। और इस कहानी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिर मिलेंगे अगली मजेदार कहानी में।